अस्सलाम वालेकुम। देसी पोल्ट्री में खुश आमदीद। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि अगर आपकी मुर्गियों में मसला आ जाए तो आपने उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है और उस मसले को हैंडल कैसे करना है। बेशक आंखें कुदरत का एक बहुत ही अनमोल और ख़ूबसूरत तोहफ़ा हैं। आंखें इंसान की हों या जानवर की, जो भी उनमें मसला हो उसका इलाज मौजूद है। आप किसी वेटनरी शॉप या किसी प्रोफेशनल डॉक्टर से मशवरा कर सकते हैं या आप ख़ुद भी इस मसले को हल कर सकते हैं। ये मसला रेत, गंद, कचरे या धूल की वजह से या किसी ज़ख़म की वजह से या मुर्गियों की आपसी लड़ाई की वजह होता है। इन सब मसाइल की वजह आपकी मैनेजमेंट सही ना होना है। ये किसी फंगस, बैक्टीरिया, वायरस या किसी नुकीली चीज़ से इंजरी की वजह भी हो सकता है। आँखों में मसले की वजह से आपका बर्ड खुराक और पानी के बर्तनों तक नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से वो उसका फीड इनटेक और वाटर इनटेक कम हो जाता है और फिर बर्ड का वज़न कम हो जाता है और फिर बाकी बीमारियां उस पर अटैक करती हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसके बाकी के ऑर्गन्स भी इफ़ेक्ट होते हैं। आंखों के बहुत सारे मसाइल हैं जिनका ज़िक्र मैं वीडियो में पहले कर चुका हूँ। उसके अलावा माइकोप्लाज्मा, कोराइज़ा या सांस की बीमारी की वजह से भी आंखों में मसला आ जाता है। ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले कुछ चीज़ों का आपके पास होना लाजमी है, जिनमें आपके पास ग्लव्स, जो मेडिकल ग्लव्स होते हैं, आपको प्लास्टिक के ग्लव्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास पॉलीथीन होनी चाहिए, आई ऑइंटमेंट होनी चाहिए, जो पॉलीफ्लेक्स का एक ट्यूब वगैरह है जो आंखों में इस्तेमाल होता है, आम इंसान भी करते हैं। कॉटन होनी चाहिए, रूही, एंटीसेप्टिक और डॉक्सीसाइक्लिन का फार्मूला होना चाहिए बस, जिसमें वाइब्रामाइसिन, एरिथ्रोसिन आती है। आंखों का ये मसला किसी इन्फेक्शन, वायरस, इंजरी या बैक्टीरिया की वजह से होता है। इसमें होता क्या है कि आंखों के दोनों अंदरून पर्दों में सूजन होने लगती है, जिसको हम कंजक्टिव्स कहते हैं, पिंक आई या पलकों का सूजना भी कहते हैं, जिसमें आंखों में ख़ारिश होती है एंड सूजन होने लगती है, जिसमें बर्ड को सही तरह नज़र नहीं आता, ना वो खा पाता है और ना वो पी पाता है, जिसकी वजह से वो दिन ब दिन कमज़ोर होने लगता है। ये बैक्टीरिया की वजह से भी होता है और सांस की बीमारी की वजह से भी होता है। और अगर किसी बर्ड को लंबे अरसे से बुखार हो रहा हो तो वो भी एक मसला होता है। फीड में विटामिन की कमी, बहुत ज़्यादा लाइट का होना भी वजह हो सकता है। आंखें बहती रहती हैं और जिस्म से पानी की मिकदार कम होने लगती है। बर्ड एक कोना या कोई अंधेरी वाली जगह ढूंढता है और अगर कहीं मच्छर ने काट लिया तो मसला दोगुना हो जाता है। अगर आपको अपने बर्ड से प्यार है, नहीं भी है, तो इंसान होने के नाते आपको चाहिए कि अपने बर्ड को एक अलग गर्म और सुकून वाली जगह दें, अलग से फीड दें, पानी वगैरह दें, ताकि वो स्ट्रेस फ्री होके खाए और आराम करें। बर्ड की आंखों की सफाई लाजमी करें। आंखों में एक वाइट कलर के रेशे का पर्दा सा बन जाता है, वो अपने लाजमी निकालना है, वरना अगर वो बढ़ गया तो मसला काफ़ी हो जाता है। वाइट कलर का एक प्लग सा बन जाता है साथ में, उसको आपने लाजमी निकालना है। प्लग निकालने के साथ उनकी आंखों की बाकी सफाई भी अच्छी तरह से करें और उनको एक सुकून एंड स्ट्रेस फ्री माहौल दें और ताकि वो आराम से खा पी सकें। अगर ये प्रोसेस आप ख़ुद कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते तो किसी डॉक्टर की मदद लें, क्योंकि आपका बर्ड तकलीफ़ में है और ये आपका हक बनता है कि उसकी खिदमत करें और उसको उस तकलीफ़ से बाहर निकालें। एक इंसान की खिदमत करना बहुत सवाब का काम है और फिर एक बेज़ुबान की खिदमत करना और उसको तकलीफ़ से निकालना बहुत सवाब का काम है। आप कोई आई ड्रॉप या अर्ग गुलाब भी इस मसले में इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई अच्छी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन का इंजेक्शन लगवा लें या टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोसाइक्लिन या डॉक्सीसाइक्लिन, इनमें से कोई भी एक यूज़ कर लें। जितनी रिकमेंडेड डोज़ हो वही उनको एक टीके में डालकर दे दें। अपने फ्लॉक को दिन में एक बार लाजमी ऑब्ज़र्व करें कि उनमें कोई लड़ाई या कोई डिफरेंट एक्टिविटी तो नहीं हो रही, उसको आपने रोकना है। लड़ाई या एक दूसरे को काटने ना दें, इसकी वजह से एक या दोनों आंखें ज़ाया हो सकती हैं। अपने शर्ट की सफाई करते वक्त अपने बर्ड्स को साइड पे रखें, धूल वाली जगह पे नहाने दें। आंधी तूफ़ान हो तो अपने शर्ट को कवर करें। रेत और गर्द व गुबार से अपने बर्ड्स को महफूज रखें। ये भी आई डिसऑर्डर होने का एक मेन रीज़न है। आंखों का मसला आपकी मैनेजमेंट ना हो, ये आपने ख्याल रखना है। बर वक्त अपने शर्ट की सफाई करें ताकि आपको ये मसला ना हो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें।
اللہ حافظ والسلام.